Next question. Question says a sphere of diameter r is cut from a solid sphere of radius r such that such that the center of mass of the remaining part be at the maximum distance from the original center. Then this center is okay. अंग्रेजी की थोड़ी सी दिक्कत है सवाल में, पर सिनेरियो ये है कि ये आपका एक स्फेयर, उस स्फेयर से मान लीजिए आपने डेटा पे एक्चुअली आते हैं, उस स्फेयर से मान लीजिए आपने एक यहाँ पे कोई कैविटी कट की है और हम चाहते हैं कि सेंटर मास जितना ये ओरिजिनल सेंटर आपका ओरिजिन पे जितना पॉसिबल हो सके उतना आगे दूर चला जाए. अब हमें बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा कि सेंटर मास मैक्सिमम कितना आगे जा सकता है. ऑलराइट, ये वैल्यू हमें बतानी है. नाउ यहाँ पे स्नैरियो ये है, आपका सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये आपका एक स्फेयर है, उस स्फेयर से आपने एक और छोटा स्फेयर कट किया. नाउ पहले वाले का रेडियस आपका आर है, ये रेडियस आर है, आपने एक और इसमें स्फेयर कट किया है जिसका डायमीटर आर है, यानी कि उसका रेडियस r/2 होएगा. नाउ इस केस में अगर हमें मैक्सिमम आगे मूव करना है तो जितना ज़्यादा कट स्फेयर पीछे हो सकता है उतना ज़्यादा पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल उतना आगे कट करेंगे. एंड हेंस इसको जो हमें r/2 का रेडियस का स्फेयर कट करना है उसको हम यहाँ पहुँचाएंगे, उसको हम कट करेंगे यहाँ पे. ये आपका r/2 का रेडियस हुआ. जितना ज़्यादा इस सरफेस के आगे पास होएगा आपका सेंटर मास उतना ज़्यादा आगे मूव करेगा. हेंस ये जो आपने स्मॉल स्फेयर कट किया इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से हो जाएगा r/2 और उसका रेडियस भी r/2. तो ऐसे कट करेंगे हम, ये वाला यहाँ से ऐसे कट होएगा. इसको फिर से एक बार अच्छे से बना लेते हैं. ये ऐसे कट होएगा. ये आपका स्फेयर यहाँ से कट किया. ना इसका जब हम सेंटर मास लिखेंगे तो मान लेते हैं आपकी जो यूनिफॉर्म स्फेयर था पहले उसकी डेंसिटी है रो, तो इसको हम कहेंगे दिस विल बी अ सिस्टम जिसका लेट्स से एक तो पूरा मास फिल किया हुआ है, प्लस हमने कट किया एक स्फेयर यहाँ पे ऐसे जिसका रेडियस है r/2 इस जगह पे, और इसकी डेंसिटी ये हो गई -ρ. ऑलराइट, अब हमें बताना है नया सेंटर मास आगे कितना मूव करेगा. ऑलराइट, हमें दिया हुआ यहाँ पे सॉलिड स्फेयर, तो इसका मास m1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 4π/3 r³, इसका रेडियस r मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो. इसका जो मास होएगा सेकंड आपका जो स्फेयर है छोटा स्फेयर m2, उसका होएगा 4π/3, इसका रेडियस है r/2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -ρ. ये आपकी माइनस डेंसिटी का हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे. अगेन फिजिक्स में कोई भी नेगेटिव मास की क्वांटिटी होती नहीं है, लेकिन कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है. सो दिस इज़ व्हाट विल गो विद. ये आपका m2 आना हो. इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा xcom, उसको हम यहाँ लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ना इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 हम लिख देंगे ये वाला 4/3 पाई r³ रो मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकॉज इसकी लोकेशन 0 है, प्लस इसकी डेंसिटी आएगी आपकी 4/3 पाई r³ बाय 8 रो. सॉरी, इसका मास होएगा विद अ नेगेटिव साइन -ρ. ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाय इसकी लोकेशन हो गई आपकी r/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, उसमें से 4π/3 कॉमन ले लेते हैं. 4π/3 कॉमन लिया तो इसका मास m1 लिखेंगे आप r³ रो माइनस रो r³ बाय 8. ऑलराइट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4π/3 कैंसिल हो जाएगा, और इनफैक्ट एक r³ भी कैंसिल कर सकते हैं. तो ऊपर बचेगा माइनस रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा r डिवाइडेड बाय 16. नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर देखेंगे तो 4π/3 r³ रो हमने कैंसिल कर दिया, 1 माइनस ये बचेगा आपका 1/8. ऑलराइट, और इसको जब नीचे सॉल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा r/16 डिवाइडेड बाय 7/8. इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका r/16 मल्टीप्लाइड बाय 8/7. 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस हमसे पूछा है दैट विल बी इक्वल टू r/4.
14, ये आपकी वैल्यू होगी। अगेन ये अगर हमने इधर से कट किया तो ये प्लस r/18 r/14 होएगा, अगर हम इधर कट करते तो माइनस r/14 होता है। हेंस सेंटर मास जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मूव करेगा सेंटर मास, दैट विल बी इक्वल टू r/14। ऑप्शन नंबर 3 दैट वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।